अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए, बीमार की देखरेख करने वाला कहलाता है, खादिम कहलाता है, खिदमतगार कहलाता है, तीमारदार कहलाता है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो बीमार की देखरेख करता है साथियों, उसको बोलते हैं तीमारदार। क्या बोलते हैं? तीमारदार। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 6 रुकन वाले शेर को इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? मुसम्मन कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, ये अरबी का लफ्ज है। 6 रुकन वाले शेर को साथियों कहा जाता है मुसद्दस। याद रखिएगा, मरसिया जो है साथियों, वो मुसद्दस की हैयत में ही लिखा जाता है। मुसम्मन का माना होता है 8 रुकन वाले साथियों लफ्ज, ये शेर 8 रुकन वाले साथियों जी शेर, यानी एक बंद जिसके अंदर 8 रुकन हो। मुरब्बा कहते हैं 4 मिसरे वाले साथियों नज्म को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मंदरजा झैल में कौन सा लफ्ज जो है मुजक्कर है? बारिश, आग, बादल। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंदरजा झैल में से कौन सा लफ्ज जो है मुजक्कर है? 178 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? मंदरजा झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? आप देखते हैं, सुनते हैं साथियों, क्या कि बारिश। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ये क्या होगा? आपका मुअन्नस होगा। आग, आग लग गई, आग लग गई, ये ना बोलते हैं, ये भी मुअन्नस होगा। लेकिन बादल गरज रहा है, बादल साथियों क्या है? आपका मुजक्कर है। बादल क्या है? आपका मुजक्कर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, खाना खाया गया कौन सा फेल है? फेले मजहूल, फेले मुतअद्दी, फेले नाकिस और हस्बे बाला में से एक से जायद। देखिए, यहां पर कहा गया खाना खाया गया। भाई, किस चीज को खाया गया? खाना खाया गया। खाने वाला कौन है उसका जिक्र ही नहीं है, यानी खाने का काम किसने किया उसका पता ही नहीं है। तो साथियों, काम करने वाले को ना फाइल बोलते हैं। जिस फेल का फाइल पता ना हो वो क्या कहलाता है? फेले मजहूल। जैसे हम ये बोले हैं जैद मारा गया, ध्यान दीजिएगा, जैद मारा गया, जैद मारा गया, तो भाई साहब जैद तो पिटा है, इसको मारने वाला कौन है उसका साथियों इल्म ही नहीं है। तो जब किसी फेल का फाइल का पता ना हो, वैसे फेल को क्या बोलते हैं? फेले मजहूल बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन जी, नईम रो रहा है, इस जुमले में कौन सा फेल है? नईम रो रहा है, फेले लाजिम है, फेले मुतअद्दी है, फेले मारूफ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 180 नंबर क्वेश्चन, 180 नंबर क्वेश्चन साथियों, नईम रो रहा है, नईम रो रहा है। देखिए, रो रहा है, कौन रो रहा है भाई? नईम रो रहा है। एक तो ये आपका फेले लाजिम भी है, दूसरा साथियों इस सूरत में ये है कि ये आपका फेले मारूफ भी हो जाएगा, इसलिए कि इस फेल का फाइल भी पता है। देखिए, जब साथियों 5 ऑप्शन, ये 5 ऑप्शन है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा हस्बे बाला में से क्या हो जाएगा? एक से जायद। लेकिन इस जुमले में कौन सा फेल अगर ये पूछा जाता, तो इस सूरत में साथियों फेले लाजिम, फेले लाजिम होता है ना, फेले लाजिम। चूंकि दोनों कंडीशन इसमें फिट होगा, फेले लाजिम भी कहलाएगा, फेले मारूफ भी कहलाएगा, इसीलिए हम इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी देंगे। अब आंसर बदलने का साथियों सिर्फ एक ही मकसद है, आप समझ लीजिए, लेकिन यहां पर इसका ज्यादा जो सटीक आंसर है वो आपका फेले लाजिम होगा। क्या होगा? फेले लाजिम होगा। क्या होगा? फेले लाजिम होगा। बात मेरी समझ गए ना इसको? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फेले नाकिस वो फेल है जिसमें किसी कैफियत या हालत का पता चलता है। इस जुमले में फेले नाकिस कौन सा है? मतलब हमको यह बताना है कि फेले नाकिस में किसी काम के करने या होने का पता नहीं चलता, बल्कि उसकी कैफियत का पता चलता, उसकी हालत का पता चलता। फेले नाकिस के अंदर कोई जमाना नहीं होता। जो केवल फेल होता है साथियों, मुतलक फेल, उसके अंदर जमाना पाया जाता है। जैसे जैद खा रहा है, जैद खाता है, जैद खेल रहा है, इसके अंदर जमाना पाया जाता है। लेकिन साथियों जो फेले नाकिस होता है उसमें जमाना नहीं पाया जाता, केवल एक खबर मिलती है। जैसे देखिए, बारिश हो रही है, हो रही है, राम चला गया, हामिद किताब पढ़ रहा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फेल नाकिस के बारे में बताना है। 181 नंबर क्वेश्चन, मैंने साथियों आपको शुरू में कहा था कि देखिए बाजे, यहां पर जो है ना फेल नाकिस, जैसे साथियों इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब होता है, होना मजदर से जो बनेगा, होना मजदर से जो बनेगा वो आपका फेले नाकिस होगा। यहां पर बारिश हो रही है यानी होती है,
बारिश हो चुकी है यानी खत्म हो चुका है। लेकिन साथियों फेले नाकिस के अंदर जैसे हम बोले जैद बीमार है, जैद बीमार है, ये आपका फेले नाकिस होगा। तो ये कहना कि बारिश हो रही है ये फेले नाकिस नहीं है, बल्कि ये तो साथियों फेले हाल होगा, है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बात समझ गए मेरी। चलिए अगला क्वेश्चन, वो फेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो उसको क्या बोलते हैं? फेले मारूफ बोलते हैं, फेले मजहूल बोलते हैं, फेले लाजिम बोलते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो फेल जिसका फाइल मालूम हो यानी काम करने वाला पता हो, तो साथियों उस फेल को बोला जाता है फेले मारूफ। क्या बोलते हैं? फेले मारूफ। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उस फेल को कहते हैं जिस फेल का फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो। जी फेले मजहूल, फेले लाजिम, फेले मुताद्दी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी जिस फेल का फाइल पता ना हो, काम करने वाला पता ना हो, उस फेल को क्या बोलते हैं? जैसे हम बोले जैद मारा गया, जैद मारा गया, यहां पर भाई जैद तो मार खाया है, मारने का काम किसने किया वो पता नहीं है, तो साथियों इसको बोलेंगे क्या? फेले मजहूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेले मजहूल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में मुस्तामल लफ्ज का मुतजाद क्या होगा? मुस्तामल लफ्ज का छोड़ना, मतरूक, तहकीर और साथियों आपका है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुस्तामल लफ्ज का क्या है? मुतजाद क्या होगा? मुस्तामल लफ्ज का साथियों मुतजाद होता है मतरूक। अगर उर्दू अदब में जाएंगे तो पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज इस्तेमाल करने वाला शायर का नाम बताइए। सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज इस्तेमाल करने वाले शायर हैं साथियों कौन? तो नजीर अकबर आबादी। कौन है? नजीर अकबर आबादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 185 नंबर में, मंदरजा झैल में जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। ताखीर और ताजील, हिज्र, विसाल, कुदरती और मसनूई, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा साथियों, ताखीर का मतलब हो गया कि लेट होना, और ताजील साथियों ऐन से है, ताजील इसका मतलब होता है साथियों जल्दी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है। हिज्र का और विसाल, हिज्र का मतलब होता है जुदाई और विसाल का मतलब होता है मिलाप, है ना। तो साथियों ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है। कुदरती और मसनूई, मसनूई का मतलब होता है आर्टिफिशियल। जैसे अभी देखते हैं ना साथियों, अब बहुत सारी चीजें जो है ना बनी बनाई मिलती है, कुदरती नहीं होती है। जैसे अनार है, और एक अनार आपको मार्केट में मिलेगा साथियों जी, अनार का जूस जिसको बोलते हैं हम लोग, नहीं तो वो अलग आर्टिफिशियल है। तो कुदरती जो नेचुरली हो, और मसनूई जो साथियों जिसको इंसान ने बनाया हो, तो ये दोनों भी आपस में क्या है? ऑपोजिट है। तो इसके अंदर जो है तीनों के तीनों सही है। तो साथियों जो गलत है, गलत इसमें कोई है ही नहीं, तो इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 186 नंबर में, मंदरजा झैल में जो गलत है अल्फाज उसकी निशानदेही कीजिए। तहलील हा के साथ घुलना मिलना, तहलील हा के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और साथियों उसके बाद है आपका सलाह, सलाह के माने हथियार, और उसके बाद एक है सलाह स्वाद के साथ, इसके मतलब होते हैं मशवरा। चलिए क्या होगा? हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। 186 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा साथियों, तहलील, ये जो है ना तहलील, तहलील जो गलत अल्फाज की निशानदेही कीजिए। तहलील है ना जे, इसके अंदर एक चीज जो है ना लग रहा है कि छूट गया है। तहलील एक छोटी हा से होता है, तहलील घुलना मिलना, है ना। तहलील, तहलील ये वाला जो हा है इसका मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। ठीक है ना। बाकी ये जो तहलील है ये साथियों ठीक है ना। तो जो गलत है उसके बारे में हमको बताना है, जो गलत है उसके बारे में हमको बताना है। तो साथियों इसके अंदर जो गलत है वो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जो है ना सलाह, ये इसे हथियार, ये ठीक है, और सलाह स्वाद से इसका माना मशवरा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो तहलील है छोटी छोटी हा से होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये आपका गलत है। नहीं तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 186 नंबर, मंदरजा झैल में सही अल्फाज की निशानदेही कीजिए। ताक, ताक मेहराब, और ताक अंगूर की लत, सहाब साथी, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो सही अल्फाज है उसकी निशानदेही करना है।
187 नंबर क्वेश्चन, सही अल्फाज की निशानदेही करना है। चलिए बताइए सही क्या होगा। देखिए ताक एक होता है जुफ्त और एक होता है ताक, एक होता है जुफ्त एक होता है ताक, है ना जी। तो ये तो ताक के मतलब मेहराब भी होता है, ताक का मतलब साथियों वो जोड़ा नहीं बल्कि तीन, जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं वो भी होता है। तो ये तो ठीक है ना। और ताक के मतलब होते हैं अंगूर की लत, छोटी काफ से, ये भी सही है भाई। सहाब नहीं बोलते जी, सहाब का नुजूम, है ना, ये भी सही है। सहाब के मतलब साथी, है ना जी, ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद। बात समझ रहे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है? शाह बैत को बैतुल गजल को, हासिल गजल को हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल का जो सबसे अच्छा शेर होता है, बैतुन के माने होते हैं घर, गजल के सबसे अच्छे शेर को साथियों शाह बैत और बैतुल गजल और हासिल गजल, ये तीनों कहा जाता है। शाह बैत भी बोलते हैं, बैतुल गजल भी बोलते हैं, हासिल गजल भी बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। गजल या नज्म के रदीफो काफिया को कहते हैं। देखिए जो पढ़ेगा भाई, जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। ऐसा नहीं कि जो मेहनत नहीं करेगा वो कामयाब हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। किसी भी क्षेत्र में, है ना, गजल और मेहनत के बाद जो कामयाबी मिलती है उसकी खुशी कुछ और होती है, नहीं। चलिए गजल या नज्म के रदीफ काफिया को देखिए, गजल या नज्म के रदीफ और काफिया को एक साथ बोलते हैं साथियों जमीन। क्या बोलते हैं? जमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। काफिया किसे कहते हैं? हम सूरत अल्फाज को, हम माना अल्फाज को, हम आहंग अल्फाज को, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। काफिया कहते हैं साथियों हम वजन अल्फाज को। किसको बोलते हैं? हम वजन अल्फाज को। और हम वजन अल्फाज को ही बोलेंगे हम आहंग अल्फाज। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 191 में है, मिसरा किसे कहते हैं? शेर की पहली लाइन को, शेर की दूसरी लाइन को, शेर की दोनों लाइन को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मिसरा बोलते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, मिसरा के लिए यह शर्त नहीं है कि शेर की पहली लाइन, शेर की दूसरी लाइन, बल्कि मिसरा बोलते हैं शेर की किसी भी एक लाइन को, शेर की किसी भी एक लाइन को। साथियों 191 मिसरा जो बोलते हैं ना शेर की एक लाइन को, अब ये पहली लाइन हो, दूसरी लाइन हो, शेर की एक लाइन को क्या बोलते हैं साथियों? मिसरा बोलते हैं। और मिसरा का मतलब होता है दरवाजा का पट। एक दरवाजा जो बनता, अभी तो सिंगल पल्ला का है, लेकिन ये दरवाजा दो पल्ले का बनता उसका। ये एक पट एक मिसरा हुआ, दूसरा पट दूसरा मिसरा। दरवाजा कब मुकम्मल होगा? जब उसके अंदर दोनों पल्ला लग जाए। शेर कब मुकम्मल होगा? जब उसके अंदर दोनों मिसरा लग जाए। तो साथियों मिसरा का माना होता है शेर की एक लाइन को मिसरा कहते हैं। ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ हम काफिया हों तो उसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं, हुस्ने मतला कहते हैं, मक्ता कहते हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ वो हम काफिया हों तो साथियों उसको बोला जाता है मतला। क्या बोला जाता है? मतला। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गजल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ वो हम काफिया हों तो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है या फिर आपका हुस्ने मतला कहलाता है? हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। काफिया हों। गजल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ वो हम काफिया हों साथियों उसको बोला जाता है हुस्ने मतला। क्या बोलते हैं? हुस्ने मतला। और याद रखिएगा इसका और दो नाम है, हुस्ने मतला भी बोलते हैं और एक साथियों बोला जाता है मतला सानी भी बोला जाता है, और इसी को साथियों बोलते हैं जेबे मतला भी बोलते हैं। इसके तीन नाम से हम जानते हैं। अगर गजल का पहला शेर जिसके अंदर रदीफ और काफिया दोनों हो तो साथियों उसको तो बोलेंगे मतला, लेकिन अगर दूसरा शेर हो उसके अंदर हुस्ने मतला, मतला सानी, जेबे मतला, ये भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, 6 मिसरे पर मुश्तमिल एक बंद को क्या कहेंगे? मुखम्मस कहेंगे, मुसद्दस कहेंगे, मुसम्मन कहेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 6 मिसरे पर मुश्तमिल एक बंद को बोलते हैं मुसद्दस। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है?
मतला कहलाता है हुस्ने मतला, मक्ता कहलाता है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है वो साथियों कहलाता है क्या, तो वो कहलाता है मक्ता। क्या कहलाता है? मक्ता। और तखल्लुस बोलते हैं शायर का वो छोटा सा नाम जो वो अपने शेर में इस्तेमाल करता है। 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं, मुसम्मन कहते हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, आप ये वाला जो है ना याद रखिएगा, चूंकि 6 to 8 9 10th 11 12th है, इसमें से कहीं ना कहीं 3-4 को क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जब सेट करते हैं तो वहां पर साथियों ये क्वेश्चन को जरूर डालते हैं। अगर आपको पूछा जाए मुसल्लस, तो मुसल्लस बोलते हैं साथियों 3 मिसरे वाली नज्म को। अगर आपसे पूछा जाए मुरब्बा, तो मुरब्बा बोलते हैं 4 मिसरे वाली नज्म को। अगर आपसे पूछा जाए मुखम्मस, तो मुखम्मस बोलते हैं 5 मिसरे वाली नज्म को। अगर आपसे बोला जाए मुसद्दस, तो मुसद्दस बोलते हैं 6 मिसरे वाली नज्म को। अगर आपसे बोला जाए मुसब्बा, तो मुसब्बा बोलते हैं 7 मिसरे वाली नज्म को। अगर आपसे बोला जाए मुसम्मन, तो मुसम्मन बोलते हैं 8 मिसरे वाली नज्म को। बाकी इससे आगे नहीं जाता है। मुअश्शर शायद वो हरियाणा टेट में पूछा गया था 10 मिसरे वाली नज्म को। 10 मिसरे का तो कोई नज्म होता नहीं है, मुसम्मन तक ही जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? आसमान, खिड़की और अंधेरा, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुअन्नस लफ्ज आपको बताना है। 197 नंबर क्वेश्चन। देखिए साथियों, अजय खिड़की, खिड़की क्या है? ये आपका मुअन्नस है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तगय्युर किस लफ्ज का मुतरादिफ है? तहय्युर का, तबद्दुल का, रद्दो बदल का, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तगय्युर किस लफ्ज का जिस वजन पर होता है? साथियों तगय्युर, तगय्युर जो है ना तबद्दुल का, किसका? तबद्दुल का क्या है? मुतरादिफ है। दोनों के मतलब होते हैं साथियों बदलाव, बदलना। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लफ्ज तकसीम झैल में किससे करीब है? किस्म से है, तकदीर से है, मुकद्दर से है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तकसीम किससे करीब है? देखिए तकसीम जो है साथियों किस्म से करीब है ना, किस्म से करीब है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला जो है, ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 200 नंबर में, लफ्ज मकाम का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा? मकाम का मतलब होता है जगह, इमारत, और साथियों है इमारत, और एक होता है हवेली, और दूसरा आता है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मकाम, मकाम साथियों मीम काफ अलिफ, मकाम क्या पूछा गया है? मकाम। लफ्ज मकाम का मुतरादिफ क्या होगा? देखिए अलग, अगर अमीर, अमीर लफ्ज सुने हैं आप? अमीर का मतलब होता है मालदार, इसी अमीर से इमारत अलिफ से बना है। इमारत का मतलब होता है साथियों सरदारी। क्या होता है? सरदारी। आपने सुना होगा इमारत शरिया, कभी गौर किए हैं? ये अलिफ से लिखा हुआ है। और जो इमारत होता है, इमारत का मतलब होता है महल, बिल्डिंग, जो हर आदमी बनाना चाहता है, जिसमें हर आदमी रहना चाहता है। तो ये साथियों इमारत ऐन से है ना, और इमारत अलिफ से सरदारी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई दोस्त यार मिले और साथी हो, घर में किन्हीं का फोन हो तो सब्सक्राइब कर देंगे इंशाल्लाह, है ना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता